अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मौजूद हैं मुल्तान की सरज़मीन पर PP 211 UC 85 अड्डा बंद बोसन पर, जहां पर आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि लब्बैक सस्ता राशन कैंप जो है लगाया गया है। तो हम चलते हैं वहां पर मौजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस कैंप के हवाले से उनसे बात करते हैं इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत सब्बा नबी जान, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, रिजवी मिशन जारी रहेगा। आप हमें बताएंगे कि इस कैंप का मकसद क्या है, ये कैंप क्यों लगाया गया है? इस कैंप का मकसद ये है कि गरीब आवाम को रिलीफ़ देना। जो कीमतें हुकूमत ने बढ़ा कर रखी हुई हैं, गरीब वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, तो तहरीक लब्बैक ने जगह जगह ऐसे मौक़े फ़राहम किए हुए हैं कि गरीब की घर तक आसानी के साथ जो है ना वो राशन वगैरह पहुँच सके और सस्ते रेट पे पहुँच सके। आप हमें बताएंगे क्या इस कैंप के लिए आपको हुकूमत की तरफ से या किसी इंतज़ामिया की तरफ से कोई रकम या कोई सपोर्ट दी गई है आपको? नहीं, हुकूमत की तरफ से हमें क्या दिया जाएगा। हम हुकूमत तो आए रोज़ महंगाई के बम तोड़ रही है और उन्हीं की वजह से हम लोग रोडों पे बैठकर हुजूर की उम्मत की ये खैर खाई के लिए बैठे हैं और कर रहे हैं। ये हमारे अपने तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान आपस में मिलजुल कर मेहनत करके ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप ये सामान जो है ये मुस्तहिकीन को मुफ्त दे रहे हैं या कम कीमत पर दे रहे हैं? अगर कम कीमत पर दे रहे हैं तो मार्केट से कितना आप उनको जो है वो मार्जिन दे रहे हैं? जी, ये हर किसी को हम दे रहे हैं और मुफ्त तो नहीं दे रहे, लेकिन सस्ते रेट पे दे रहे हैं। मार्केट से काफ़ी फ़र्क है इसका, और कोई 30 रुपये लेस कर रहे हैं, कहीं 10 रुपये, जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। तो आप हमें ये बताएंगे कि ये जो कैंप लगाया गया है बंद बोसन पर, हमने मुल्तान के अंदर एक दो जगह पर और भी देखा है। आप हमें इसके बारे में बताएं, ये कितने दिन तक यहाँ पर चलेगा ताकि हमारे नाजरीन देखें और उतने दिन तक यहाँ से आकर वो फ़ायदा हासिल कर सकें? जी, आज ये पहला दिन है इस कैंप का शुरू हुआ है। ये तो तकरीबन रमज़ान शरीफ के आखिरी दिन तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाल्लाह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अगर और इसके अलावा आप कोई हुक्म देना चाहें या कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहें हमारे कसवर स्टूडियो चैनल की तरफ से? बस यही कहना चाहते हैं कि हुजूर की उम्मत को अब जागना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को अब सोचना चाहिए, अपने फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए। आज महंगाई की वजह से लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से जो मुफ्त आटे के वो पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ से रोज़ाना लाशें उठ रही हैं। तो अपनी खुददारी का सबूत देते हुए तहरीक लब्बैक ने आपके लिए सारा एहतिमाम किया है। आप अपनी खुददारी को न बेचें, खुददार कौम है। जब आप खुददार कौम है तो अपने फ़ैसले खुद करें और तहरीक लब्बैक के शाना बशाना खड़े हों, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक लब्बैक भी किसी मैदान में आपको मायूस नहीं करेगी। मेरा नाम मलिक अज़हर अहमद संदीला है। मैं यहाँ 148 का कैंडिडेट हूँ MNA का, और इंशाअल्लाह यहाँ के इंशाअल्लाह उम्मीदवार हैं और रहेंगे। माशाल्लाह, यहाँ पर MNA के उम्मीदवार हैं, तो इनसे चले हम बात करते हैं। मलिक साहब, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर कितनी अशिया हैं जो आप सस्ते दामों में लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं? सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, चीनी भी है, चावल भी है, घी भी है, दालें भी हैं और शरबत भी है। मुख्तलिफ़ आइटम पीछे भी पड़े हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इनसे भी ज़्यादा चीज़ें माल आ जाएगा और मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि हमारे घंटे घर में जो लगा हुआ है कैंप, उसमें काफ़ी चीज़ें मुहैया की गई हैं। उनको मुताबिक हम यहाँ पर सप्लाई देना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। आप यहाँ पर कोई जो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कोई मिकदार है या जितना कोई ले सकता है ले ले? देखें जी, ये चीनी तो सिर्फ मिकदार के मुताबिक दे रहे हैं हम, तकरीबन 2 किलो फ़ी आदमी के लिए दे रहे हैं। बाकी चीज़ें जितनी भी हैं उनकी कोई मिकदार नहीं है, चाहे जितनी मर्ज़ी ख़रीदें हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमें बताएंगे इंचार्ज साहब कि यहाँ पर आपको कैसे ये सोच आई और आपने ये सस्ता राशन कैंप जो है यहाँ पर लगाया है? दरअसल तकरीबन आज 10 रोज़े ख़त्म हो गए हैं, 11वां रोज़ा आज है। तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया गया सिवाय एक आटे के, और आटे के अंदर भी लोगों की लाशें उठाई जा रही हैं। और यहाँ पर देखें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है घी की,
चीनी की, चावल की और जो आम चीज़ें हैं, दालें, उनकी ज़रूरत है। लेकिन हमने ये सोचा कि जो मार्केट का रेट है, मुल्तान बाज़ार का रेट है, जिस रेट पर वहाँ से उठा कर लाएंगे उसी रेट के ऊपर अपने गरीब इलाके के लोगों को देंगे। यहाँ ये कैद नहीं है कि बंदबोसन के इलाके के लोग हों, जिस इलाके का बंदा आ जाए उसको हम कम से कम रेट पर देंगे। और उसमें जो हमने मार्जिन रखा हुआ है वो कम अज़ कम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये का मार्जिन है। अब यहाँ तक देखिए जाम शीरी की बोतल है तो हमने उसके अंदर 20 रुपये, 30 रुपये, और इसके अलावा दूसरी जो सामान है, चीनी है, उसके अंदर हमने 10 रुपये का मार्जिन दिया हुआ है। और आप अड्डे से कहीं से पता कर लें, उससे हमने कम रेट पर ये तमाम चीज़ें मुहैया की हैं, सिर्फ अपने इलाके वालों के लिए, ताकि उनको कम रेट में चीज़ें मैसर आ सकें। जी माशाल्लाह, आपने हमें मुकम्मल तफसील इस कैंप के हवाले, ये आप हमें बताइएगा कि ये आपको किसी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट दी गई है? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो कतई तौर पर सपोर्ट नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत जो हमारे लीडरान हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये हमें सपोर्ट है, और उन सपोर्ट के ऊपर हमने गरीब आवाम की मदद की है और करनी है और करते रहेंगे। और ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पासदारी है, हमने उसको कायम व दायम रखने के लिए, और ये कैंप इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ के आखिर तक कायम व दायम रखेंगे। सदर साहब, आप हमें बताएंगे कि इस कैंप के हवाले से कि इसके अंदर आप आवाम को कितना रिलीफ दे रहे हैं? माशाल्लाह जी, इसके अंदर जो काम गवर्नमेंट ने करने थे वो तरीके लब्बैक कर रही है, और सब्सिडी जैसा जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी वो तरीके लब्बैक दे रही है। और जो एक आवाम का की तरफ से एक सवाल होता है कि तरीके लब्बैक क्या करेगी, तरीके लब्बैक इस तरीके से लोगों की, गरीब लोगों की इमदाद करेगी, और सब्सिडी अपनी जेब से, हम लोग, आप लोग जो यहाँ पे कारकुन हैं, वो अपनी जेब से ये कैंप लगाया है और उसके अंदर वो सब्सिडी दे रहे हैं। हर चीज़ मार्केट से 20-30 रुपये सस्ती दे रहे हैं। तो ये जो काम थे गवर्नमेंट के, हम चाहते हैं कि कम से कम हमें देखते हुए गवर्नमेंट अपने स्टॉल, आज जिस वक्त ये इलेक्शन होने जा रहा है, लोग जो हैं कैंडिडेट्स जो उनसे हैं वो आवाम के पास वोट में मांगने जा रहे हैं, किस मुँह से जाएंगे? कम से कम हम आवाम के सामने ये तो कहने जोगे हैं कि हमने कोशिश की थी आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि जहां हम ये काम कर रहे हैं वहाँ पे बाकी पार्टीज़ भी जो मुकाबला करते हैं, हमारा इस मैदान में भी तो हमारे साथ मुकाबला करें, गरीब आवाम को जौन सा है वो इमदाद दें, सब्सिडी लेके दें। जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं तो तमाम पार्टीज़ भी कर सकती हैं। मकसद सारी बात करने का ये है कि तमाम पार्टीज़ को भी चाहिए, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो आएँ, हल्के के अंदर मुकाबला इस मैदान में भी करें, गरीब आवाम को रिलीफ दें। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ हम ये कोशिश करें बाकी भी करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम तरीके लब्बैक ने जो मुल्क को संभालने का एक अहद किया हुआ है उस पर पूरा उतरेगी। और हर मैदान के अंदर, ये नहीं कि ये यहाँ पे, हम हर मैदान के अंदर, हम तालीम के अंदर, हम अदलिया के अंदर भी बहुत से रिफॉर्म्स जो आने चाहिए, थाने कचहरी का जो मामला आता है उनको भी देखना चाहिए। तो मकसद ये है कि गरीब आवाम को, यहाँ पे जो महंगाई की वजह से गरीब, आज कोई पार्टी, आज देखें आप टीवी चैनल्स देखें, कोई पार्टी जौन सा है वो किसी महंगाई के बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन किसी गरीब से ये नहीं हाल पूछते कि वो रात भी उन्होंने 18 रुपये तेल की मसनूआत के ऊपर जो इजाफा किया है, कोई इनसे पूछने वाला है? यही चीज़ें, ये जो हम आज 20-30 रुपये जौन सा है सस्ती दे रहे थे, हम भी मजबूर हो गए हैं कि वो हमें जौन सा 10-20 रुपये ऊपर ख़रीदनी पड़ी हैं और आगे आवाम को देनी चाहिए। ये सारे मामला जी बिल्कुल आपकी बात। ये हुकूमत तो कह रही है कि हम आवाम को जो है वो मुफ्त आटा फराम कर रहे हैं, तो लोगों को आटा तो मिल रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि सब्सिडी तो हम दे रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, वो हुकूमत ये नहीं बता रही कि हम आवाम को लाशें भी दे रहे हैं। हुकूमत ये नहीं बता रही कि जो जिस तरीके से आवाम को गोलियां मार के और डकैत जौन सा है आवाम के हाथों के जौन सा है वो मर रहे हैं, तो ये नहीं बता रहे कि ये क्या हो रहा है। और जिस तरीके से ज़लालत से वो आटा दिया जा रहा है, इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके दिया जा रहा है, ये कोई इज़्ज़त ये देने का काम नहीं है। और कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया इन्होंने आटा देने का, कि कई गरीब जौन से हैं वो बेचारे मस्कीन जौन से हैं बैठे हुए हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा, उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तो ये कोई इनका नहीं है, ये सिर्फ वोट लेने, क्योंकि आज इलेक्शन आया तो इनको ये याद आ गया कि आटा देना है हमने। ये अब मुल्क के अंदर जौन सा है गंदम के रेट, ये सब्सिडी देना इसके ऊपर, ये एक महीने के अंदर क्या, ये दो गट्टू आटा एक आदमी, एक फैमिली जौन सा है वो साल चला सकती है। तो ये गुजारिश ये है कि ये सब ड्रामेबाजी है।
ये इंशाल्लाह ताला हम ये तरीके लबैक वाले इस पे भी काम कर रहे हैं। हम सस्ता आटा भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम ये जो काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि अवाम भी देखे, अवाम आके हमारे इस काम को सराहे, हमारे बच्चों को शाबाश दे। तरीके लबैक के जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको शाबाश दे के अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि ये गरीब, असल मकसद जो है हमारा वो गरीबों का एहसास है, तो ये बाकी पार्टीज़ को भी करनी चाहिए। अरे पैगाम क्या देना चाहते हैं कसवर स्टूडियो के तरफ से अपने कारकुनान के लिए? जी, मेरी तरफ से यही पैगाम है कि गरीबों का एहसास करें। जो गरीब जो हैं इस वक्त बुरी तरह पिस चुके हैं, उनका महसूस करें। अपने आसपास के जो गरीब हैं, हमसाए हैं, उनका एहसास करें और ये लबैक का साथ दें। लबैक आपकी नस्लों के लिए काम कर रही है, आने वाली नस्लों के लिए काम कर रही है। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद थे तहरीक लबैक के जो मरकज़ी जो हैं कायदीन मुल्तान के, वो भी मौजूद थे और MNA साहब और MP साहब भी मौजूद थे। हम उनसे बात की है। चलिए हम चलते हैं शहरियों की तरफ और उनसे बात करते हैं, उनको क्या यहाँ से कोई फ़ायदा मिल रहा है।